नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। आप सभी ने सुना होगा, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है जिसका नाम शायद इन्फ्लुएंसर्स रोजगार योजना करके कुछ है। और इस योजना के अंडर वो इन्फ्लुएंसर्स को मैक्सिमम 8 लाख रुपए पर मंथ तक देने वाले हैं। अब इसमें करना क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना है। मतलब उन्होंने क्या क्या योजनाएं निकाली हैं और उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं लोगों को, वो चीजें इन्फ्लुएंसर्स को अपने वीडियो में बतानी होंगी और इन्फ्लुएंसर्स आराम से 8 लाख रुपए महीना उठा सकते हैं। तो इस चीज को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक तो प्राइवेट कंपनियां अपना प्रमोशन करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का यूज करती थी, लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें करने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आज के टाइम पर जो पब्लिक है वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और जो इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे कहीं ना कहीं पब्लिक वही करेगी। अब भाई इन्फ्लुएंसर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जो आपको एकदम सही चीजें बताते हैं, चाहे आप बिजनेस की बात कर लें, पढ़ाई लिखाई की बात कर लें, एक्सरसाइज वगैरह की बात कर लें या फिर रोड सेफ्टी की बात कर लें। सभी फील्ड्स में आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो काफी सही सही चीजें बताते हैं। अपने ही चैनल पर आपने देखा होगा, आज तक जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, चाहे गाड़ी के एक्सीडेंट के हो, रोड रेजेस के हो या फिर डैश कैम्स के इंपॉर्टेंस के हो, उन सारे ही वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। मतलब चीजें नेगेटिव में नहीं गई हैं। भले ही अगर हम किसी एक्सीडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि भाई इन्होंने जो गलती की है और जिस वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है, उस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस चीज से आप न सिर्फ अपनी जान बचाते हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी सेफ रखते हैं। तो ऐसे ही जानकारी और लोग भी देते हैं जो आपको एक अच्छे दिशा में ले जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। और जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड रेजेस होते हैं या फिर कुछ भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार ये भाई लोग भी होते हैं। रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस देखे थे, जिसमें से एक तो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है ट्विटर पर। इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, अपने गोल्ड चेन्स को लेकर काफी ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो वीडियोस हैं वो अक्सर ही काफी वायरल होती रहती हैं। और भाई ये वीडियोस जो हैं वो काफी नेगेटिव वे में वायरल होती हैं। अभी यहीं पर आप देख लीजिए, इन भाई लोगों ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है और लोगों का रास्ता रोक रखा है। ये दिल्ली का कोई एरिया है और दिल्ली जैसी जगह पर ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए गाड़ियां निकल नहीं सकती हैं। और ये भाई आराम से स्कॉर्पियो के बोनट पर चढ़कर रील शूट कर रहे हैं और भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के चक्कर में भाई ये भी भूल गए हैं कि स्कॉर्पियो के बोनट पर जो जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है वो बिल्कुल उसी के साथ में जूते पहनकर खड़े हुए हैं। अब भाई हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बड़ी ना लगती हों, लेकिन भाई जो वाकई में रिलीजन का या फिर भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करते। बाकी मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप समझदार हैं। लेकिन अगर इस चीज को हटा दिया जाए और बाकी चीजों पर फोकस किया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मतलब लोग कैसे ये सब कर सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। कैसे रोड्स पर चलते हुए दूसरों को परेशान कर सकते हैं। वो ये रोड जो है वो सभी लोगों की है, सभी ने इसका टैक्स दिया हुआ है, तो इसीलिए इन रोड्स पर सबका बराबर से हक है। लेकिन इन भाई लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये रोड हमारी है और हम इस पर जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि इस पर कोई एक्शन हुआ था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। ये वीडियो हर जगह काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इससे पहले भी इन्हीं सब हरकतों की वजह से इन भाई को एक बार दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था। बाकी रिसेंटली ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ है जो एक जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का है। इनके बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्होंने रिसेंट में हुए केस से इनको जान लिया होगा। ये वीडियो जो है उसमें ये रैश ड्राइविंग करते हुए दिख रहे हैं। ये एग्जैक्टली कौन से रोड पर हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये एरिया दिल्ली गुड़गांव के आसपास का है। अब ये जो भाई हैं वो अपने कार को इस रोड पर काफी ज्यादा हाई स्पीड में दौड़ा रहे हैं। अब ये कार इनकी है या किसकी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके जस्ट बगल में को ड्राइवर सीट पर एक लेडी भी बैठी हुई है जो इनकी इस हरकतों की वजह से काफी ज्यादा डर रही हैं। और भाई ये डरने वाली चीज भी है, जिस रोड की स्पीड लिमिट मैक्सिमम 60 के अराउंड होगी उस पर ये अपने गाड़ी को 140 to 50 kmph के अराउंड दौड़ा रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। लोग आराम से रोड्स पर नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों के बीच से ये कट मारते हुए निकल रहे हैं। और भाई एक जगह पर इन्होंने एक बाइक वाले को हिट भी कर दिया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्प्लेंडर से ये जो बाइक वाला जा रहा है उनको हाई स्पीड में इस गाड़ी ने साइड से हिट किया है, जिसका आवाज भी बिल्कुल क्लियर आया है। और इस टक्कर की वजह से वो बाइक वाला शायद गिर भी गया है। लेकिन ये भाई जो हैं वो बोल रहे कोई बात नहीं, हमारा रोज का है, ये सब चलता रहता है।
और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि आप वो हो क्या कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। भाई ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो आप दूसरों की फिक्र करेंगे, और दूसरों की फिक्र ना करिए तो ऐसे रोड्स पर किसी को उड़ाते हुए तो मत चलिए। लेकिन इन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ये वीडियो देखकर साफ साफ पता चल रहा है। हो सकता है उस बाइक वाले को काफ़ी मेजर इंजरीज आ गई हों, और ऐसे सिचुएशन में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन इन्होंने एक बार भी उसे रुक कर नहीं देखा, क्योंकि इन भाई का कहना है कि ये तो मेरा रोज का काम है। तो इन सब तरह की चीज़ें जो हैं वो दूसरे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। इन भाई लोगों की वीडियोस को देखकर जो यंगस्टर्स हैं वो गलत तरह की हरकतें करते हैं, और फिर कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और भाई दुख की बात यह है कि आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, वो ऐसी सब चीज़ों पर तारीफ करने लगते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रहे हो, उड़ा दो 2-4 लोगों को। और मतलब भाई दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, किसी को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, बस उनको मज़े लेने होते हैं। बाकी इनके 1-2 और वीडियोस मैंने आपको चैनल पर दिखाए हुए थे पहले, जब ये रॉन्ग साइड में काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं। और ये लगातार अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो पुलिस को इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वीडियो शेयर किया है और अपलोड करने के लिए बोला है, और ट्विटर वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा इनके वीडियोस चल रहे हैं, और वहाँ पर भी लोग मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि ये वीडियो कब का है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस को इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इन भाई को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ें सही नहीं है। ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और उस फील्ड में शायद काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। मैंने बहुत पहले कभी इनको देखा था, तो वहाँ की जो इमेज है वो ऐसी चीज़ें एकदम खत्म कर रही हैं। तो इसीलिए इनको टाइमली चीज़ें समझनी चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। बाकी भाई आपका ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।